अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सऊदी अरबिया ने उम्रा ज़ायरीन की मौजें लगा दी। चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं, तो सऊदी अरबिया ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी। और इस वीडियो में आपको अच्छी अच्छी खबरें ही बताऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को ये इजाज़ हासिल है कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने लगा हूँ। ये तो आपको पता है ना कि हज 2026 का आगाज़ होने लगा है। सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि अगस्त के स्टार्ट पे आगाज़ हो जाएगा और पहली जो किस्त है वो 5500 रियाल आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगी। जिन्होंने पहले पैसे जमा करवाए हुए थे, वापस नहीं लिए, 2025 में महरूम रह गए थे, उनका तो क्लियर है ना, एक अलग सिस्टम है। जो नए हुज्जाज कराम जाना चाहते हैं वो 5500 रियाल अपने हाथ में कर लें। अगस्त के स्टार्ट में, जुलाई का एंड ही आप समझे, उसमें आपने पहली किस्त पाकिस्तानी ये कोई 4 लाख रुपए बनता है, इंडियन मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपए बनता होगा। बहरहाल 5500 रियाल कन्फर्म पहली किस्त आपने जमा करवानी है 2026 के हज के लिए, वो भी जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में। ले जी फ्रेंड, ये बात तो क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लीड साकिब यूट्यूब चैनल से पहली मरतबा मैंने आपको फीस बता दी है, बाकी अभी किसी चैनल वाले ने फीस नहीं बताई होगी। दूसरा ये है कि आप अब इंडिविजुअल भी, ग्रुप की सूरत में भी, छोटी फैमिली की सूरत में भी उम्रा के लिए जा सकते हैं। जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, याद रखिएगा वहाँ पे नुसुक का नुमाइंदा लाजमी मौजूद होगा। वो आपसे आपका होटल वॉचर लाजमी देखेगा और आपकी ट्रांसपोर्ट बुकिंग लाजमी देखिएगा, वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक आसानी और आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्ट फार्मेलिटी के लिए बुक करवानी है। अब फार्मेलिटीज़ है, फार्मेलिटी के लिए फ़र्ज़ करें आपने बड़ी बस बुक करवा ली या मक्का से मदीना के लिए बुक करवा ली। अब दोस्तों, अगर आपका दिल नहीं करता बड़ी बस में जाने का, वो तो आपके पैसे ज़ाया होंगे ही, लेकिन आप छोटी टैक्सी लेकर भी मक्का से मदीना जा सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा था साकिब भाई हमें 8-10 घंटे बस लगा देती है, बड़ा तंग करती है, हम तो रास्ते में थक जाते हैं, मक्का से मदीना जाते ही सिर्फ 400 किलोमीटर का फासला है। तो छोटी गाड़ियां जो है ना, वो 4 घंटे लगाती हैं, लेकिन 15-20 मिनट स्टे का उसमें से निकाल दें तो 4 घंटे में आप मक्का से मदीना पाक पहुंच जाते हैं। और ज़्यादातर आपको बिलाल मस्जिद वाली साइड पे जो बड़ा अड्डा बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके आपको उतार देती हैं। इसमें एक और अच्छी बात दोस्तों ये है कि सऊदी अरबिया ने आप पे सख्ती नहीं की, उन्होंने निज़ाम को बेहतर बनाया है। इसमें आपकी ही भलाई है। जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनको ये निज़ाम शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में वो वहाँ जाके बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं यार बहुत बेहतरी है इसमें कि पहले हम जाते थे, हमें 3-3, 4-4 घंटे होटल में बिठाए रखते थे, सामान बाहर हमारा पड़ा रहता था। अब हम जाते हैं, हमारा रूम पहले से बुक होता है, सीधी गाड़ी हमें। हाँ, ये भी मसला बनता था पहले, अब 40-45 सीटर बसें थी ना, वो होटलों में उतारते उतारते 2-2 घंटे वो मक्का पाक की गलियों में ही, रोडों पे ही घूमती रहती थी बस, और वो 2-2, 3-3 घंटे मुसाफिरों को उसमें बिठाई रखती थी, एक एक 2-2 मुतमरीन को उतारती थी। अब एक ही होटल में सारी बस का जो काफिला वो उतरता है, आगे चल के होटल मुकम्मल तौर पे खाली होते हैं, फौरी तौर पे होटल आपको अलाट कर दिया जाता है। सुकून से 2-3 घंटे रेस्ट करें, उसके बाद आप उम्रा की अदायगी कर लें। मतलब कि दोस्तों आप इनफरादी तौर पे भी अब टूर कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चीज़ बताने लगा हूँ, खुशखबरी वाली चीज़ है, सारे खुश हो जाएंगे। ये भी पहली मरतबा मैं आपको बताने लगा हूँ, किसी और चैनल ने नहीं बताई होगी, इसीलिए कहता हूँ लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं, ताकि आपको यहाँ से अच्छी मालूमात मिलती रहें। दोस्तों वो चीज़ ये है कि जब आप ट्रांसपोर्ट बुकिंग, होटल वगैरह बुक करवाते हैं, तो आपको जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, सिर्फ वहाँ पे नुसुक के नुमाइंदे आपको मिलते हैं जो कि आपके होटल वॉचर, ट्रांसपोर्ट वगैरह वेरीफाई करते हैं। तो भाईजान नुसुक के जो नुमाइंदे हैं ना, वो आपको मक्का पाक के जद्दा एयरपोर्ट और मदीना एयरपोर्ट पे मिलेंगे। अगर आपने किसी भी और शहर, रियाज, दमाम, कहीं भी और जाना है, वहाँ पे आपको नुसुक के नुमाइंदे नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे, वो आपसे वॉचर भी नहीं देखेंगे। तो आपको पता है ये सख्ती सिर्फ नुसुक की तरफ से है, लिहाजा आप अपनी फैमिली को 3 महीने के लिए बगैर होटल बुकिंग किसी दूसरे शहर में लेके जा सकते हैं, ठहरा सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्ट फ़्लाइट दूसरे शहर की कराइएगा। आपने जद्दा एयरपोर्ट से वाया जद्दा एयरपोर्ट डायरेक्ट नहीं जाना, ना मदीना जाना है। अगर इन दोनों शहरों से एयरपोर्ट से जाना है,
फिर आपको 3 महीने की होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी, साथ आपको ट्रांसपोर्ट की, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। और कुछ दोस्तों ने कहा था हम तो रहते ही जद्दा में हैं, तो भाईजान फिर थोड़ा सा आप सब्र कर लें 15 दिन के लिए, जब थोड़ा सा इधर सिस्टम ठीक होगा फिर आप चले जाइएगा। इसी तरह दोस्तों वोको होटल के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, स्टार कैटेगरी का अच्छा होटल है और ये रजिस्टर्ड होटल है। आपको बताता चलूँ बड़ी तादाद में होटल जो रजिस्टर्ड है जिनकी लिस्ट नुसुक पे अवेलेबल है, नुसुक से आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट और रजिस्टर्ड होटल की। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि स्टार कैटेगरी के जितने भी अच्छे होटल हैं सारी रजिस्टर्ड होटल है, जो कि बल्दिया से रजिस्टर्ड है, इनके कागजात कंप्लीट हैं, प्रॉपर टैक्स पेड हैं। वो बिल्डिंग्स थी पुरानी सी सादी सी जो इन्होंने ना अभी जो कि गिरा के दोबारा अब नहीं बनाएंगे, जो मतलब कि अनरजिस्टर्ड है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इस तमाम तर निज़ाम से पाकिस्तान इंडियन अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। फ़कीरों और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की इसमें समझ ले छुट्टी हो गई है, जिसने गलत काम करना उसकी छुट्टी समझ ले हो गई है, जो राइट वे पे है उसका कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो नए दोस्त उनके लिए ये बताने लगा हूँ कि नंबर 1 तो उम्रा वीज़ा चाहे 3 महीने का आप जाए चाहे 1 महीने का जाए, ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। 1 महीना भी आप रह के वापस आ गए, अभी 2 महीने उम्रे वीज़े की वैलिडिटी होती है, लेकिन चूंकि सिंगल एंट्री था इसीलिए दोबारा आप इस वीज़े पे ट्रैवल नहीं कर सकते। और जब तक ये वीज़ा वैलिड है दोबारा से सऊदी अरबिया का कोई भी वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। एमरजेंसी चाहिए होगा तो VFS ग्लोबल से पहले ये वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीज़ा एक्सपायर होने का वेट करेंगे, फिर नया वीज़ा आप लगवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको बताऊं तो उम्रा वीज़ा जब भी आप लगवाते हैं इनकी 2 किस्म की वैलिडिटी होती हैं। एक वैलिडिटी होती है ट्रैवलिंग वैलिडिटी, दूसरी होती है स्टेइंग वैलिडिटी। ट्रैवलिंग वैलिडिटी और स्टेइंग वैलिडिटी दोनों 3-3 महीने की होती है। फर्ज करें आज आपने वीज़ा लगवा लिया तो आज से आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आप किसी भी तारीख पे ट्रैवल कर सकते हैं, सऊदीया जा सकते हैं। फिर जैसे ही आप सऊदी अरबिया में दाखिल हो गए, एंट्री की स्टैंप आपकी लग गई, उसके बाद फिर नए सिरे से 3 महीने की आपकी स्टेइंग वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। पहली ट्रैवलिंग वैलिडिटी थी, दूसरी स्टेइंग वैलिडिटी शुरू हो जाएगी, वो भी 3 महीने होती है। लीगली तौर पे आप 3 माह तक सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।